जब ज़मीन हिली तो वो सारे ऐसे चैनक हो गई, ये वाली हो गई। ये नानी के वक़्त के हैं, उस वक़्त मतलब जब नानू लोगों की एज में जब शादियाँ होती थी ना, तो ज़ाहिर है इस टाइप के ऐसे पुराने। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गुलेरी को देखें, गुलेरी को, ये पता नहीं किसके इंतज़ार में है, इसने पता नहीं किसको पकड़ना है। वो भाग गई है। ओए हाय हाय, हेलो कर दो मेरी यूट्यूब फैमिली को। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और आपके बीवी बच्चे कैसे हैं? घर बार कैसा है? अम्मी अबू बहन भाई सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? और आज मौसम ना काफ़ी ठंडा हुआ है, तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। दिल तो कर रहा था कि आज कुछ भी ना करूं, बस जाऊं और सो जाऊं, लेकिन क्या करूं, दिन भी रमज़ान को थोड़े से रह गए हैं और काम भी बहुत सारे करने हैं। और आज करनी है मैंने कमरे की सफाई, क्योंकि कल का दिन भी स्किप कर लिया, कुछ भी नहीं किया। और अगर आज भी कुछ ना किया ना, तो समझो कि फिर मतलब सारे दिन ऐसे ही गुजर जाने हैं। तो आज मैंने अपना कमरा साफ़ करना है और मैं आपको पहले अपना कमरा दिखाती हूँ, जो हमारा रूम है। अच्छा, ये देखें, ये ना हमारी अलमारी है, अलमारी, और इसके ऊपर ये बक्से से पड़े हुए हैं। और इसको ना हम लोग तोनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। ये मेरा बेड है, इसके ऊपर मैं सोती हूँ। नीचे इसके मैट्रेस पड़ा हुआ है और ऊपर ये ब्लैंकेट है ना, तो ये मैंने बिछाया हुआ है। जब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ होती हैं तो इसी कंबल को मैं ऊपर भी ले लेती हूँ, और अभी ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो इसको नीचे बिछाया हुआ और ऊपर मैं ये रज़ाई लेती हूँ। और ये चारपाई है, इधर अम्मी सोती हैं। और इसके साथ ये वाला बेड पड़ा हुआ है, तो ये अभी खाली है। पहले ऐसे होता था कि इधर मैं सोती थी, इधर मतलब अम्मी सोती थी, जो नानी अम्मी, और इधर मेरे नाना जी सोते थे, और इस चारपाई पे अम्मी सोते थे। तो अभी ऐसा होता है कि बस इधर अम्मी और मैं सोते हैं और ये दोनों खाली हैं। नाना जी अलग कमरे में दूसरे में सोते हैं, और अम्मी जो हैं तो वो भी एक अलग कमरे में सोती हैं। काफ़ी बार कोशिश की उनकी चारपाई इधर डालने की, लेकिन बस उनका जहन नहीं, उनको समझ नहीं आती ना, तो वो इधर नहीं सोती। रात के 10-11 बजे भी उठ के अपनी चारपाई बाहर निकाल के तो बस चली जाती हैं। वो बरामदा सा बना हुआ है, तो बस कहती हैं वो उधर सोती हैं। अच्छा, ये हमारी पेटियाँ पड़ी हुई हैं। एक ये पेटी, इसमें ऐसे पुराने कपड़े और बिस्तर वगैरह हैं, इसमें भी ऐसे बिस्तर वगैरह हैं। और एक ये पड़ा हुआ है, और ये ना नमाज पढ़ने के लिए, इसको पता नहीं हम लोग तख्त पोश कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। और इसके ऊपर ना ये छोटी सी तोलाई सी बनी हुई है। यहाँ पे कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पड़ी हुई है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो कपड़े नहीं सिलाई करने आते। ये इधर मेरा एक टावल है, और बस ये चीज़ें इधर, ये लैंप लगा हुआ है, ये खिड़कियाँ, ये ऐसी अलमारी हैं। और ये ना ऐसे अलमारियों में, जैसे पहले ज़माने में लोग ऐसे अलमारियों में बर्तन रखते थे, तो सेम बस ऐसे इसमें बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ना इधर मेरा कुरान पाक पड़ा हुआ है, मैं रखा हुआ है। और एक मिनट, इधर भी मेरे ना कुछ कुरान पाक वगैरह पड़े हुए हैं बस। और ये बाकी इसी तरह ही मतलब चीज़ें हैं, खाली खाली। तो आज ना इस पूरे कमरे की हमने सफाई करनी है, और रमज़ान के लिए मतलब सही से इसको क्लीन करना है। तो चलें अब सफाई शुरू करते हैं। तो बस ये वाला कमरा है जिसमें हम सोते हैं, मैं और अम्मी इसमें सोते हैं। और जो मेरी अपनी अम्मी हैं वो उधर दूसरे कमरे में सोती हैं, और जो नाना जी हैं वो अलग कमरे में सोते हैं। तो बस हम घर के सिर्फ 4 ही बंदे हैं, तो यही बस इतना इतना सही हमारा सब कुछ होता है। पहले सारे इस कमरे में इकट्ठे सोते थे, तब नाना जी ठीक होते थे, वो मस्जिद जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, और अम्मी भी तब ठीक होती थी। मतलब ठीक नहीं होती थी, ऐसी ही थी, लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो बंदे की कंडीशन और बढ़ती जाती है। तो अब अम्मी का ये इशू है कि अब उनका जो यूरिन है वो भी ऐसे ही कपड़ों में चला जाता है, तो बिल्कुल उनको कुछ समझ नहीं आती। और मतलब अगर उनको इधर सुलाओ भी ना, तो वो तंग होती हैं, वो समझती हैं कि हम उनको ज़बरदस्ती कैद करते हैं। तो वो रात को अगर हम उसको अम्मी को गोली दे के सुला भी देना, तो अम्मी फिर ऐसे करती हैं कि 10-11 बजे अगर, या 12-1 बजे उनकी आँख खुलती है, तो कमरे के दरवाजे खोल के ना तो अपना बिस्तर निकालना शुरू कर देती हैं। कहती नहीं, मैं उधर ही जाके सोऊंगी। तो बस अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक किसी पे ऐसा वक़्त ना लाए, बहुत मुश्किल है। और अल्लाह पाक हमें ऐसी बीमारियों से बचाए, आमीन। दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दे, और अल्लाह जी मुझे कामयाब करे, ताकि मैं अपनी माँ को हर खुशी, हर दुनिया की नेमत ला के दे सकूँ उनको, आमीन।
तो चलें अब अपना काम शुरू करती हूँ। बातें बहुत सारी हो गई हैं और काम भी बहुत सारा है। ये सारी ना बेडशीट और चादरें उतारनी है क्योंकि ये वॉश करनी है। ये सब कुछ उतारना। चलो मदद ना करा। असल में ये अलमारियां जो है ना ये पुरानी है, तो अगर इनके ऊपर पाँव रखो ना तो ये टच टच करती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं इसके अंदर ही न चली जाऊं। आपको पता है ये अलमारियां कब की हैं? ये तब की हैं जब मेरी नानू की शादी हुई थी। मेरी नानी की शादी की है, मेरी अम्मी की नहीं, मेरी नानी अम्मी की शादी की। अच्छा ये वाला जो कमरा है ना इसमें गंद बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत मट्टी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इसका ये जो छत है ना ये कच्चा है और ये जो वुड की ये चीजें लगी हुई हैं तो इसको ना वो कीड़ा सा लग जाता है, उसको हम सैक बोलते हैं, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, दीमक दीमक सी लग जाती है और वो फिर इनसे ना ऐसे मट्टी सी निकालती रहती है, तो वो सारी मट्टी भी और ये चीजें गिर के नीचे बिस्तरों पे आती रहती है। मैं उधर नीचे थी ना तो मैंने बीच में से थोड़ा थोड़ा साफ कर लिया, लेकिन ये इधर सही मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, ये साफ नहीं हो रहा था तो इसको। अच्छा हमारा ये जो ऐसी लगा हुआ है ना ये तकरीबन कोई 8-10 साल पहले का लगा हुआ है और तब ऐसा था कि तब ना मतलब इसकी ये न्यू लगा था, इसकी सर्विस वगैरह अच्छी थी और ये थोड़ा सा चला था, तब इतने ज़्यादा बिल भी नहीं आते थे, आज से 8-10 साल पहले। तो फिर ये ख़राब हो गया, इसके अंदर गैस ख़त्म हो गई और फिर हमने इसकी सर्विस भी नहीं कराई। और दूसरी बात ये कि जो नॉर्मल गर्मियों में पंखे चलते हैं तो उसका जो बिल आता है तो बंदा वो भी पूरा नहीं कर सकता, हमारा बहुत ज़्यादा बिल आता है, तो फिर इसको चला के बंदा कहाँ से बिल पूरा करे, इसलिए ये तकरीबन 8-10 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। हालांकि सारी चीज़ें इसकी लगी हुई हैं लेकिन बस ये कि इसमें गैस नहीं है और इसकी कोई सर्विस हमने दोबारा कराई नहीं, तो ये यूँ समझे जैसे बेकार है लगा हुआ है। ये जो हमारा छत है ना ये इस टाइप का बना हुआ है, ऐसे ईंटों वाला, तो इसमें ना जाले उतारने इतने मुश्किल होते हैं, वरना जो प्लेन छत होती है ना तो उसमें आसान होते हैं। तो ये ना ऐसे एक एक में इस तरह ब्रश लगाना पड़ता है। ये जो अलमारी है ना बिल्कुल खाली है, बस इधर मैंने अपना कुरान पाक रखा हुआ है, तो अब इसको साफ़ करना है। ये जो अलमारी है ना बस इसको ऐसे ही सामने से साफ़ करना है, क्योंकि अगर ये बर्तन उतारो तो फिर बर्तन धोने और फिर बहुत लंबा
खाता बन जाएगा तो इसको ना फिर कभी कर लूँगी। बस इसको ऐसे करने है कि सामने सामने से जो थोड़ी बहुत ऐसे मट्टी मुझे नज़र आ रही है ना उसको। अच्छा एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैं इधर बेड पे सोई हुई थी तो अस्तगफिरुल्लाह ज़मीन हिली थी ना, बहुत सख्त हिली थी। तो इधर ऐसे बर्तन पड़े हुए थे, इसके ऊपर एक प्याली पड़ी हुई थी और इधर भी थे ना, तो ऐसे पड़े हुए थे। तो वो जब ज़मीन हिली तो वो सारे ऐसे डस डस होके टूट के मेरे ऊपर आ गए थे। अस्तगफिरुल्लाह, तब मैं इतनी डरी थी। ये वाली अलमारी भी हो गई है जिसमें कुरान पाक है और इसको भी मैंने कर लिया है। अच्छा शहरों में इस तरह होता है ना कि किचन बड़े बड़े होते हैं या स्टोर रूम होते हैं, तो जो बर्तन वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं उधर पड़ी होती हैं। लेकिन गांव में ऐसा होता है कि जिस कमरे में मतलब हम सोते हैं ना तो उसी में बर्तन भी पड़े होते हैं। तो गाँव का कुछ रिवाज भी ऐसा है कि मतलब ऐसे ही करते हैं। दूसरी बात यह है कि जगह भी इतनी नहीं होती, तो बस छोटा सा घर है हमारा, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं या न्यू बर्तन वगैरह हैं तो वो ऐसे पड़े हुए हैं। और ये नानी के वक़्त के, अम्मी के वक़्त के पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर मैं इनको नहीं छेड़ सकती। ये किस्म की उनकी निशानियाँ हैं। ये वाले अम्मी के बर्तन है, जब अम्मी की शादी हुई थी ना तो ये उनकी शादी के ऐसे ये सारे पता नहीं कोई डिनर सेट हो गए और टी सेट और इस तरह की चीज़ें थी। और इसमें कुछ पुरानी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो नानी की शादी की पड़ी हुई हैं। अब ये वाली जो है ना ये थर्ड अलमारी है। ये वाली जो प्याली हैं ये अम्मी की शादी की हैं, ये भी अम्मी की शादी के हैं। ये बर्तन अम्मी की शादी के, इसमें कुछ में मैं यूज़ करती हूँ, मेरे किचन में पड़े हुए हैं। और ये इधर मतलब ये वाली चैनक हो गई, ये वाली हो गई, ये नानी के वक़्त के हैं। उस वक़्त मतलब जब नानू लोगों की एज में जब शादियाँ होती थी ना तो ज़ाहिर है इस टाइप के ऐसे पुराने बर्तन होते थे। तो ये सारे अब देखें मट्टी मट्टी हुए हैं, इनके ऊपर इतना गंद है। लेकिन अगर इनको मैं धोने के लिए उतारती हूँ तो फिर प्रोसेस बहुत लंबा बन जाएगा, फिर तो आज में काम ख़त्म होना ही नहीं। और कल मुझे कपड़े भी धोने हैं। ये वाली ना लास्ट वाली अरमाली है, इसके ऊपर ऐसे धागा इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि इसका जो कुंडा है ना वो बंद नहीं होता, तो इसका फिर दरवाज़ा खुला रहता है। तो जो मेरी कैट्स हैं ना वो चढ़ती हैं और फिर बर्तन गिराती हैं, तो हम यहाँ पे धागा बांध के रखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे ये अलमारी है, इसमें ये वाली चीज़ें भी मतलब जो अम्मी नानी लोगों की पड़ी हैं। वो नीचे देखें क्या चीज़ कुछ पड़ा हुआ है। और ये थर्मास एक पड़ा हुआ है, ये जब नाना जी और नानो सऊदीया गए थे ना उम्रे के लिए तो ये तब लेके आए थे, मतलब काफ़ी पहले का पड़ा हुआ है। तो इसको भी बस वैसे साफ़ करना है। तो अब वो जो 3 अलमारी हैं वो हो गई, अब ये चौथी करते हैं। और वो वाला छत वाला ऐसा भी मैंने कर दिया, ऊपर से अलमारियों के छत कर लिए। तो बस ये अलमारियाँ हो जाएंगी और अब यहाँ से जाले उतारने। अच्छा जब न्यू न्यू लगा था ना, गैस लगी थी हमारे घर में, तो उस टाइम ना ये वाला लैंप लगाया था। तो ये अब देखें इसके शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और इसके अंदर ना जाली भी नहीं है। तो उस वक्त हम इसको लगाते होते थे, लेकिन ऐसा होता था कि पूरे कमरे में ना स्मेल सी हो जाती थी, ऐसे लगता था जैसे गैस लीक हो रही है, पता नहीं क्या। फिर हमने इसको चलाना छोड़ दिया। बहुत पहले लगाते थे, मैं तब छोटी होती थी, मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता होता था, और तब की ये बात है। छत के जो जाले थे ना सारे उतर गए, पंखे भी मैंने साफ़ कर लिए, और वो जो चारों अलमारियां थी ना वो हो गई। तो अब मैं इनके ऊपर आई हूँ और अब ना ये वाली अलमारियां साफ़ करनी बस रह गई। तकरीबन कुछ आधा आधा काम हो गया है और आधा आधा रहता है। जाले वगैरह उतर गए, अलमारियां साफ़ हो गई हैं, दीवारें हो गई हैं, और ये वाली खिड़की हो गई है। और वो जो लास्ट वाली खिड़की है ना वो अभी रहती है। तो ये जो बेड वगैरह हैं इनकी जो सारी मतलब चादरें थी वो मैंने उतार ली हैं, इन पेटियों से भी पर्दे उतार लिए। और ये ऐसा होगा ना कि कल मशीन लगेगी तो फिर मैं सब कुछ मतलब ये और भी कपड़े बहुत सारे गंदे पड़े हुए हैं, और ये जो बेड शीट वगैरह और ये जो चादरें वगैरह होंगी तो ये कल धुल जाएंगी, और फिर जब ड्राई हो जाएंगी तो फिर बेड पे डाल देंगे। तो बस अब मतलब फ़र्श धोना रहता है, और ये आखिरी वाली जो खिड़की है ये साफ़ करनी है, और ये जो अम्मी की चारपाई है ये साफ़ करनी है, क्योंकि इधर काफ़ी मतलब गंद बना हुआ है। ये देखिए अम्मी की तस्बीहां पड़ी हुई हैं, रात को ना जब आके लेटती हैं तो जितना टाइम तक उनको नींद नहीं आती तो तस्बीहां पढ़ती रहती हैं, बस उनकी ये आदत है माशाल्लाह। अच्छा ना मुझे इस सफाई के दौरान एक और बात याद आ गई। जब मैं बच्चों को अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से बातें करते देखती होती हूँ ना, तो मैं अक्सर मतलब ये फ़ील करती होती हूँ कि देखो ये अपने अब्बू से कैसे बातें कर रहे हैं, अम्मी से कैसे कर रहे हैं। तो मेरे पास मतलब ऐसा नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। तो अभी ना मैं काम कर रही थी तो मुझे एकदम से ये बात याद आई ना, तो मैं कहती हूँ कि चलो तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास अल्लाह है।
तो बस ये है कि तुम्हारा अगर ये ऐसा कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हारा अल्लाह तो है ना। तो मैं अपने आप को ना काम करने के दौरान ये बात आई तो मैं अपने आप को ऐसे तसल्लियाँ दे रही हूँ कि चलो कोई नहीं है, मेरा खुदा तो है ना। अब ना मैंने मशीन लगाई हुई है, फ़र्श धो रही हूँ। टाइम बिल्कुल मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं। यहाँ से ना धुल चुका है और बस इधर से अब धोना बाकी है। तो छोटी बच्ची वो बाहर काम पे लगी हुई है, वरना वो मोबाइल पकड़ लेती। तो बस अब ये फ़र्श धोने का काम रह गया। अब देखें मेरा कमरा सारा क्लियर हो गया, सारे जाले उतर गए हैं, सारी सफाई हो गई है और नीचे जो फर्श था वो भी धो लिया है। ये चारपाई पहले बाहर निकाली थी और फिर इसको अंदर ले आए और हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई है। तो मतलब कमरे का जो काम था वो मेरा ख़त्म हो गया। और ये देखें मेरे पाँव बिल्कुल गीले हुए हैं। तो अभी कपड़े चेंज करने हैं, दूसरे ड्राई कपड़े पहनने हैं। और कल का जो दिन है ना, तो कल मैंने कपड़े धोने, कल बहुत ज़्यादा कपड़े कल के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस कमरे की भी सारी बेडशीट वगैरह हैं और किचन की भी सारी चीज़ें हैं, बाकी रूम्स की भी हैं और बहुत बहुत सारे कपड़े हैं कल को धोने के लिए। सारे काम ख़त्म कर लिए ना, तो बस वो कपड़े काफ़ी गीले हो गए थे, मैंने कपड़े चेंज किए। अच्छा, मेरे जो ये वाले कपड़े हैं ना जो मैंने पहने, तो ये मेरे जल गए थे। मैं एक बर्तन गरम देगचा पकड़ा था ना, तो उससे मेरे जल गए थे। तो फिर इन कपड़ों को मैं ऐसे करती होती हूँ कि कपड़े वगैरह धोती होती हूँ ना, तो ये कपड़े मैं पहन लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना 2 जैकेट हैं पिंक कलर में, तो एक गंदी हो जाती है तो मैं दूसरी पहनती हूँ। आप लोगों को लगता होगा मैंने काफ़ी दिन पिंक पहनी होती है, तो असल में ना पिंक कलर की 2 हैं। कल मैं कपड़े धोऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 2 जैकेट हैं पिंक कलर में। तो वो इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं, एक तो वो सॉफ्ट हैं, गर्म है। दूसरी बात, सबसे मेन बात ये है कि उनके साथ पॉकेट है और मुझे पॉकेट वाली जैकेट बहुत अच्छी लगती है। जो बिल्कुल प्लेन सी होती है, सादी सी होती है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। उस तरह की मेरी हैं लेकिन मैं पहनती नहीं, मैं सिर्फ पॉकेट वाली पहनती हूँ। उसमें ये होता है कि बंदा मास्क अपना रख लेता है, मोबाइल रख लेता है, चाबियाँ रख लेता है, ऐसे ना ज़रूरी चीज़ जो होती है बंदा पॉकेट में रख लेता है। तो मुझे पॉकेट वाली जैकेट बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो जो दोनों जैकेट है पिंक वाली, मैं वो ज़्यादा पहनती हूँ। और ये जो ब्लू वाली है ना, इसके साथ भी पॉकेट है, लेकिन ये हुडी टाइप बनी हुई है, ये दूसरी है। मतलब एक ही पॉकेट है, खुला है। ये देखें, एक तरफ से हाथ निकालो डालो तो दूसरी तरफ से निकल आता है। तो ये कुछ इस टाइप की बनी हुई है, जैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ये कपड़े या ये जैकेट तब पहनती होती हूँ जब बिल्कुल कपड़े धोने हो या कोई काम वाम करना हो। तो अभी जब कपड़े गीले थे उतारे तो मैंने ना ये वाले पहन लिए। मैंने कहा चलो सुबह वैसे भी कपड़े धोने हैं तो काम का ही दिन है, तो चलो इनको पहन लूँ, तो फिर मैं दूसरे फिर कभी पहन लूँगी। अच्छा, अभी शाम हो गई, ऊपर आई हूँ और थक भी गई हूँ। मैंने कहा व्लॉग को भी एंड करना है और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो ये देखें शाम हो गई है बिल्कुल, ये ऐसा मौसम, ये ऐसा है। और आप सब कैसे हैं? आप लोगों का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह जो मेरा व्लॉग देखता है और जो मेरे व्लॉग को पसंद करता है, जो लाइक करता है, कमेंट करता है। और बस दुआ करें कि रमज़ान करीब आ गया है, थोड़े से दिन रह गए, तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया। आज मंडे है ना, तो अगले शायद बुध वाले दिन पता नहीं रोज़ा है क्या, 18 तारीख का बता रहे हैं, पता नहीं बुध को है भी या नहीं। तो बस दुआ किया करें कि ये रमज़ान अल्लाह पाक हमारे नसीब में करे और ये रमज़ान ना बस अच्छा गुज़र जाए, खूबसूरत गुज़रे और अल्लाह पाक सबकी गैब से अपने ख़ज़ानों से मदद फरमाए। और रमज़ान में अल्लाह पाक अपनी नेमतें हमें अता करे, अपनी रहमतें हम पे बरसाए और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और जो भी परदेस में बैठा है अल्लाह पाक उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनका भी रमज़ान अच्छा गुज़रे, जो अपने घरों से बेघर हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे और उनके भी रोज़े खूबसूरत गुज़रें, क्योंकि वहाँ पे यही मुसलमान हैं जो जिन्होंने रोज़ा रखना होगा, बाकी किसी ने रखना होगा, किसी ने नहीं रखा होगा। हर किसी का ना अपना कल्चर है। तो मुसलमानों ने ज़ाहिर है रोज़ा रखना है साथ में। तो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। अल्लाह पाक गरीबों की, यतीमों की, बेबसों की, बेसहारों की, बीमारों की और मुसाफिरों की, परदेसों की, अल्लाह पाक ना सब परदेसियों की हिफाजत करे, आमीन। और
बस अब व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि अभी शाम हो गई है और जैसे जैसे अंधेरा होने लग जाता है ना, फिर मुझे छत से बड़ा डर लगता है। फिर मैं कहती हूँ बस मैं अब नीचे जाऊँ, क्योंकि मैं वैसे भी अकेली बड़ी डरती हूँ। मम्मी के बगैर ना मैं तो रात को कमरे में सो भी नहीं सकती। तो मैं ऐसे बहुत डरपोक सी हूँ, बस ऐसे डर लगता है। अक्सर ख्वाब में भी, नींद में भी बहुत डरती रहती हूँ। तो बस आज का व्लॉग इसी पे था कि कमरे की सफाई, और कल का व्लॉग इंशाल्लाह कल कपड़े धोने हैं। तो ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइबर तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। सबसे जो मेन मकसद है ना, वो है वॉच टाइम की, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 4000 घंटे टोटल वॉच टाइम है, जिसमें से मेरे पास पता नहीं 137 कुछ इतने हुए हैं। मतलब अभी 200 भी पूरे न हुए, तो टोटल ना मुझे 4000 करने हैं। तो बस आप लोग दुआ करें कि मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए और अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।